वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे Q5 की तरफ। Q5 के अंदर बेटा आपको 4 प्रकार की अलग अलग वैक्सीन के नाम दिए हैं और उन वैक्सीन का नाम है डीपीटी, पोलियो बूस्टर, मीसल्स एंड हेपेटाइटिस। और इन वैक्सीन को 2 सिटीज में दिया गया था। पहली सिटी का नाम है सोलापुर और दूसरी सिटी का नाम है पुणे। तो सोलापुर में डीपीटी के 65 डोज दिए गए और पुणे में डीपीडी के 89 डोज दिए गए। So forget about the number of doses given in whichever city it is. हमें concentrate करना है on the number, and all these numbers can be beautifully presented if you take 10 का टेबल, because 65, 89, 87, 60, 88, 65, 63, 86 ये सभी नंबर बेटा 10 के टेबल में बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए जाएंगे। So now let me take 10 का table. So I will be writing here 10. And this is what these are number of vaccines. So I will write here 10 vaccines. अब सबसे पहले बेटा हमें 10 का टेबल लिखना है। So where we will write the table on the y-axis. और हम लोग कहां तक लिखेंगे? So the highest number that I can see is 89. और 89 तो 10 के टेबल में आता नहीं है, so हम इसे राउंड ऑफ करके कर देंगे 90. So let me write up to 90 the numbers. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and last will be 90. These are beta numbers of vaccine. जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक में हमको बताते हैं ना कि आज इतने करोड़ वैक्सीन लगाई गई या आज सभी वैक्सीन सेंटर बंद रहेंगे NXYZ. So these are basically number of vaccines. So I will write here number of vaccines. ठीक है? And then बेटा आपको x axis पे लिखना है the name. That is, first we will write for Solapur and then we will write for Pune. So again 2 boxes साथ में लेकर I will write DPT. So I will be writing here DPT. Then I have to write polio. Then I will write measles. And last will be hepatitis. So by this बेटा हम लोगों ने चारों दवाइयों के नाम या यूं कहें तो वैक्सीन के नाम लिख दिए हैं। So we will write here names of vaccine. And then बेटा जैसा आप जानते हो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। The first graph will be for Solapur and the second graph will be for पुणे। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दिया उनको एटलीस्ट समझ में आ रहा है। अब सबसे पहले 65 चाहिए। So 65 is not possible in 10 का टेबल। At that time हम लोग 60 और 70 के बीच में जो पतली सी लाइन जा रही है ना बेटा, that will become our 65.
नेक्स्ट इज 89. नाउ 89 तो हमें मिलने वाला नहीं है एंड द हाईएस्ट नंबर इज 90. तो 89 और 90 में कितना फर्क होता है बेटा? ओनली 1 का. सो वी विल लीव वन लाइन फ्रॉम 90. 90 के नीचे की बस जो लाइन होगी ना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज 89. Next is 60. So we will be writing here 6060. And then they want 87. So 87 के लिए भी क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे 90 तक, बट 90 में से 3 माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट 87. करेक्ट? तो 90 के नीचे जो 3 पतली लाइन होगी, द थर्ड थिनेस्ट लाइन, दैट विल बी मार्क्ड एज 87. Next is measles. Measles is 65 first. So 65 के लिए the same pattern. We will be taking the graph which will come between 60 and 70. And then we have to draw 88. अब 88 के लिए भी बेटा हम वही पैटर्न करेंगे. We will go up to 90, but 90 के नीचे 2 लाइन स्किप करनी पड़ेगी, because 90 minus 2 will give you 88. So this is 90. यहाँ से 2 लाइन नीचे आ जाएंगे and this will become 80. And then you have 63. 63 के लिए what we will do? We will go up to 60 और उसके ऊपर 3 जो thin lines हैं उसे हम मार्क करेंगे. So this is 60 and above it we will go for 3. Next is 86. 86 के लिए भी सेम पैटर्न. We will go up to 90 और 90 में से अगर 4 माइनस कर देंगे, so that will become 86. एंड बाय दिस बेटा आपका बार ग्राफ पूरा हो जाता है. अब आपको क्या बनाना है? इंडिकेटर. सो नाउ लेट अस मेक इंडिकेटर. अब इंडिकेटर के अंदर बेटा आप सबसे पहले लिखोगे सोलापुर, और फिर आप लिखोगे पुणे. एंड सेम थिंग, किसी एक को आपको हाईलाइट या कलर करना है. सो दिस टाइम फॉर सोलापुर आई विल बी ड्रॉइंग लाइक दिस वे, zigzag lines. Correct? So sorry, for Pune I will be drawing zigzag lines. Pune का मतलब होता है second graph. So this second graph will have like this way zigzag lines.
एंड बाय दिस बेटा आपका Q5 भी कंप्लीट हो जाता है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लुकिंग इनटू फॉर Q6. That is the last question with your practice set, and then miscellaneous में एक और है. So right now 2 more joint bar graphs will be solved, and then standard 7th का joint bar graph will come to an end. So meet you in the next video with Q6. Till then, take care of yourself and thank you.